गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। समित संख्या का ध्रुवीय स्वरूप क्या होता है। जेड बराबर और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा समित संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है। यानी इस टाइप का यदि समीकरण हमारा होगा तो इसको क्या बोलेंगे, समित संख्या का ध्रुवीय स्वरूप। यहाँ आर बराबर √x² प्लस y² होता है बराबर मॉड ऑफ जेड, यानी आर और मॉड ऑफ जेड दोनों एक ही होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है √x² प्लस y² को जेड का मापांक कहते हैं। इतना जो वैल्यू दिया है ये जेड हमारा जो समित संख्या दिया है इसका क्या बोलते हैं, मापांक। मापांक को मॉड से दर्शाते हैं, इसे पहले हमने बताया। यानी मापांक निकालने का आएगा तो मॉड ऑफ जेड या आर बराबर √x² प्लस y² होता है। और थीटा समित संख्या का कोणांक या आयाम कहलाता है। जो थीटा ये दिया हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, इसमें जो थीटा है वो क्या दर्शा रहा है, हमारा कोणांक या आयाम कहलाता है। तथा कोणांक को जेड अथवा ARG जेड से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ये कुछ सूत्र है, इसको ध्यान रखना आप कौन से चरण में होता है। XY की वैल्यू यदि लेस देन ग्रेटर देन हो तो हमारा कोणांक क्या होता है, यानी थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं, ये ध्यान देना। तो मुख्य कोणांक जब -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई हो तब हमारा कौन से चतुर्थांश या चरण दोनों बोल सकते हैं। और XY का चिन्ह क्या होगा और कोणांक हमारा क्या होगा। यदि प्रथम चरण में हो यानी प्रथम चतुर्थांश में हो तो क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0 और थीटा बराबर हम क्या लेंगे, कोणांक अल्फा। और यदि यही द्वितीय में होगा, द्वितीय के लिए कंडीशन क्या है, x और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x इज़ लेस देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमारा कोणांक क्या आएगा, पाई माइनस अल्फा। ये ध्यान रखना होगा कि आपको यदि दूसरे चरण में आ रहा है या दूसरे चतुर्थांश, दोनों एक ही बात है, तो कोणांक की वैल्यू क्या होगी, यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये याद रखना होगा आपको। यदि तृतीय चतुर्थांश या चरण में हो तो x इज़ लेस देन 0 और y इज़ लेस देन 0 होता है, तो थीटा क्या होगा, अल्फ़ा माइनस पाई हो जाता है। और यही चतुर्थांश या चरण में दोनों एक बोल सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ लेस देन 0, तो थीटा बराबर माइनस अल्फ़ा कोणांक होता है। ठीक है, अगला सूत्र, यदि समित संख्या z बराबर x प्लस आई वाई स्वरूप का हो तो। और हमने आपको बताया था कि z बराबर a प्लस आई भी ले या a और b के जगह कोई भी लेटर ले सकते हैं, तो ज़्यादातर हम a भी लेते हैं या x और y। ठीक है, स्वरूप का हो तो tan अल्फ़ा बराबर मॉड ऑफ y बाई x होता है, द्वारा अल्फ़ा का मान ज्ञात किया जाता है। ये जो अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ से हम ज्ञात करते हैं, या तो tan अल्फ़ा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इस सूत्र के जितना हमने अभी सूत्र बताया, सूत्र का यूज करके इस प्रश्नावली को हल करेंगे। दिया हुआ है प्रश्न 1 से 2 तक समित संख्याओं में प्रत्येक का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है z बराबर -1 माइनस i√3। तो z बराबर -1 माइनस i√3 को z बराबर x प्लस आई वाई से तुलना करने पर, तुलना इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारी x और y की वैल्यू क्या है ये हम ज्ञात कर सकें। तो x बराबर दिया है हमारा -y, x के जगह क्या -y दिया है, यानी -1 दिया है सॉरी, और y के जगह क्या दिया है -√3। i को नहीं लेंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो y की वैल्यू -√3। तो देखो ये साइन माइनस में है, तो यदि माइनस में है तो x इज़ लेस देन 0 होगा और y इज़ लेस देन 0 होगा, और यदि प्लस में रहता है तो ग्रेटर देन होता। बात समझ में आ रही है, इसलिए दोनों लेस देन में हमने लिख दिया। और मापांक r बराबर क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। और x और y की वैल्यू हमें ऊपर पता है, -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, -√3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा। अब हमको मापांक और कोणांक दोनों ज्ञात करना है। तो अब tan अल्फ़ा बराबर मॉड ऑफ y बाई x, y और x की वैल्यू रख देंगे, बाहर आएगा माप उससे तो क्या आएगा, प्लस में आएगा √3 tan में कितने अंश का मान होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको, हमने बताया आपको थीटा सारा। तो tan अल्फ़ा बराबर tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। tan से tan कैंसिल हो जाता है, तो अल्फ़ा बराबर क्या हमारा बचता है पाई बाई 3। यही हमारा क्या है, कोणांक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x इज़ लेस देन
जीरो है और वाई लेस देन जीरो। यहाँ यह क्या है, तृतीय चतुर्थांश में है या चरण में है? ये कंडीशन कौन से में बन रही थी? तीसरे में बन रही है ना, ये ध्यान देना आप लोग। यहाँ पर एक्स इज लेस देन जीरो, वाई इज लेस देन जीरो, तो हमारा क्या हो जाता है, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई हो जाता है। तीसरे में बन रही है, अतः क्या हो जाएगा, थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू अभी हमने ज्ञात की पाई/3 माइनस पाई, सॉल्व करेंगे तो -2π/3 आएगा। अतः क्या हो जाएगा, समित संख्या z का मापांक 2, मॉड ऑफ z या r की वैल्यू 2 आई, और कोणांक अभी निकाला हमने, थीटा की वैल्यू -2π/3 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग कर लेना, सेम इसी तरह करना है हमको। अब आगे चलते हैं। प्रश्न 3 से 8 तक समित संख्याओं में प्रत्येक को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए। क्वेश्चन 3 है 1 - i, इसको ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप हमने बताया था, एक z बराबर क्या था, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, उस रूप में हमको इसको बनाना है। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, r की ज़रूरत पड़ेगी और थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। r और थीटा पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको ध्रुव स्वरूप में रख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि z बराबर समी संख्या को z से इंडिकेट करते हैं, z बराबर 1 - i, इसको हम एक z बराबर x प्लस i y से तुलना करने पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y की वैल्यू -1 आएगी। r बराबर या मॉड ऑफ z बराबर √x² प्लस y² होता है मापा, और x और y की वैल्यू रख दिया हमने, 1 1 आई, और ये इसका क्या आएगा, √2। अब थीटा निकालने के लिए पहले tan अल्फा निकालना पड़ेगा। tan अल्फा बराबर मॉड ऑफ y/x होता है, y और x की वैल्यू रख दिया हमने, तो 1 आया। और 1 कितने में अंश का मान होता है, tan में, तो tan अल्फा बराबर tan π/4। tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी अल्फा और tan से tan कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं। अल्फा बराबर क्या हमारा आ गया, π/4। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कौन से चरण में जा रहा है, या चतुर्थांश, दोनों एक ही है। x बराबर 1 है, 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और y बराबर -1 है, ये लेस देन 0, यानी z कौन से चतुर्थ चरण में होगा, देख लेंगे। हमने जो सूत्र बताया उसी से देख लेंगे। तो हमारा थीटा बराबर क्या होता है, माइनस अल्फा। यदि चतुर्थ चरण में x और y जा रहे हैं तो क्या होता है, थीटा बराबर माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू हमने अभी ज्ञात की, तो -π/4। अब z का ध्रुवीय स्वरूप का सूत्र क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की भी वैल्यू मालूम है, अभी थीटा की भी वैल्यू निकाले रख देंगे, √2 cos -π/4 प्लस i sin -π/4 ब्रैकेट बंद। तो z बराबर क्या हो जाएगा, √2 cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, हमने सूत्र बताया आपको, तो cos π/4 हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो -i sin π/4 हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी के सवाल आप लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते, सेम ऐसे ही करना है सारे में प्लस, बस देखना है कौन से चरण में जा रहा था, जो चरण में जा रहा है वो सूत्र कोणांक का लगाने का, बस। क्वेश्चन नंबर 7 दिया √3 + i, तो हमने मान लिया कि z बराबर √3 + i दिया हुआ है, इतना को z बराबर x प्लस i y से तुलना करने पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3, y बराबर 1 हो जाएगा। तो मापांक निकाल लेते हैं, r बराबर मॉड ऑफ z होता है, बराबर √x² प्लस y², तो बराबर x और y की वैल्यू रखा हमने, 3 और 1 4 होगा, 4 का √2 आएगा। अब tan अल्फा बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ y/x, y और x की वैल्यू रख दिया हमने, y की वैल्यू क्या है, 1 है, x की वैल्यू √3 है, और 1/√3 tan में कितने अंश का मान होता है, π/6 का होता है, तो अल्फा बराबर हमने लिख दिया π/6। अब आगे चलते हैं। अब x देखेंगे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, और y भी ग्रेटर देन 0 है। तो ये z कौन से चतुर्थांश में जा रहा है, या चरण में, z या प्रथम चरण में है, दोनों ग्रेटर देन है। तो थीटा बराबर जब प्रथम होता है तो थीटा बराबर क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू π/6 से रख दिया हमने। अब z का ध्रुवीय स्वरूप क्या हो जाएगा, z बराबर क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r और थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो 2 cos π/6 प्लस i sin π/6, यही हमारा आंसर है। बाकी के सवाल आप लोग सेम इसी तरह करना है, कर लेना। ओके।